अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर फरजान अहमद और हम आज एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम सीखेंगे कि हम पावर रूल की मदद से किस तरह किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो कैलकुलस से रिलेटेड है। जो स्टूडेंट कैलकुलस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि आज मैं इस टॉपिक को 4 केसेस में कवर करूंगा। तो पहले मैं बता देता हूं कि आज का केस 1 क्या है। केस 1, चलिए जी, केस 1 बड़ा सिंपल सा है, आपको याद करने में भी बड़ी आसानी होगी। कुछ टिप्स आपको बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन मौजूद है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ एक्स मौजूद है आपके पास, एक्स फोर ले लेते हैं। अब आपसे कहा गया कि आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और आपको पता है डेरिवेटिव को ऐसे डिनोट करते हैं हम एफ डैश एक्स से। ठीक है, आपने एफ डैश एक्स यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखें। ये जो फंक्शन है एक्स, इस एक्स के ऊपर आपको एक पावर नजर आ रही है, पावर 4। तो याद रखिएगा जब भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर नजर आए तो आपने पावर रूल लगाना है। क्या लगाना है? पावर रूल। अब पावर रूल के 4 स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को रीराइट करता हूं जरा, और देखें। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगा हूं तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको मालूम है, बेसिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने लगते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालने लगते हैं, तो हमें पहले बताना पड़ता है कि हम किसके रिस्पेक्ट से उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब देखिए, मैं फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट से। तो जैसे ही मैंने फंक्शन पे पावर देखी, मैं 4 स्टेप्स लगाऊंगा। कितने स्टेप्स? 4 स्टेप्स। पहला स्टेप है पावर को नीचे उतारें। मैंने पावर को नीचे उतार दिया। दूसरा स्टेप है बेस को ऐसे लिखें, बेस एक्स है, ऐसे ही लिख दिया। तीसरा स्टेप है पावर में से 1 माइनस करें। तो 4 में से 1 माइनस कर दें, 3। और चौथा स्टेप है अंडर पावर का डेरिवेटिव लें। पावर के अंडर में क्या है? एक्स। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या होता है? 1 होता है। तो आगे हमने लिख दिया 1। अब ये 4x³ अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 4x³ ही आएगा। तो देखिए कितने इजी स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स टू फाइंड अ डेरिवेटिव। पहला स्टेप क्या था? पावर को नीचे उतारो, बेस को ऐसे ही लिखो, पावर में से 1 माइनस करो और अंडर पावर का डेरिवेटिव ले लो। ये 4 स्टेप्स हैं बेटा। तो ये पहला केस हो गया आपके पास। अब मैं इसी का आपको सेकंड केस बताता हूं। इसका केस 2 क्या है, देखें। केस 2 में ये होगा, होगा तो यही पावर रूल, लेकिन एक चेंज आएगा छोटा सा। वो क्या आएगा? फंक्शन इस तरह से 5x³। अब देखें, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास फंक्शन के साथ x³ के साथ एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो क्या करते हैं, देखें। पहले हम वही लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट से। अब यहां मैं आपको एक सेंटेंस याद करवा दूं कि जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई होने वाले कांस्टेंट को ऐसे ही लिख देते हैं। ये केस 2 है, ठीक है, जिसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही लिख देंगे। बाकी जो फंक्शन है उस पर पावर रूल लगेगा। अभी जो हमने सीखा क्या था? पहला स्टेप, पावर को नीचे उतारो, उतार दिया नीचे। बेस को ऐसे ही लिखो, पावर में से 1 माइनस करो, 3 में से 1 माइनस हुआ 2, और अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आएगा? 1 आएगा। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये 5 3 15, एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास। तो ये बात आपको समझ में आई कि जब भी कभी किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे, बाकी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। केस नंबर 3। अब देखिए केस नंबर 3 में क्या होगा। केस 3 क्या है? केस 3 आपके पास इस तरह से है कि अगर किसी भी फंक्शन में आप देखें, मिसाल के तौर पर ये x² है और ये 6 डिवाइड हो रहा है। अब क्या हो रहा है? अभी प्रीवियस केस में ये था कि फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने उसको ऐसे ही लिख दिया था। लेकिन अब फंक्शन के साथ कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है। तो बेटा याद रखिएगा, फंक्शन के साथ
कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आपने उसको ऐसे ही लिखना है। तो मैं लिख रहा हूँ फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ एक्स के लिहाज से। देखें कांस्टेंट है, डिवाइड हो रहा है, ऐसे ही लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल से। पावर को जमीन पे उतारो, नीचे उतारो, यानी बेस को ऐसे ही लिखो, पावर में से 1 माइनस करो और अंडर पावर का डेरिवेटिव लो, तो वही आ जाएगा, आपको पता है। इसको कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2 3 जा, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आपके पास कितना आ गया, एक्स अपॉन 3 आ गया। ओके, अब यहाँ पे मैं एक बात समराइज कर दूं कि हमारे पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, डेरिवेटिव लेते वक्त उसे ऐसे ही लिखेंगे। ओके, चौथा और आखिरी केस बता दूं पावर रूल से रिलेटेड, केस नंबर 4। और वो केस नंबर 4 ये है कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि कांस्टेंट डिवाइड में था, अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, इस एग्जाम्पल को ऐसे लिख देते हैं 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट डिवाइड में नहीं है, कांस्टेंट डिवाइड में नहीं है बल्कि वेरिएबल डिवाइड में। तो जब वेरिएबल डिवाइड में हो ना, तो फिर वो वाला रूल नहीं लगेगा कि आप कांस्टेंट को ऐसे ही छोड़ दें और जो है ना सिर्फ डायरेक्ट नीचे डेरिवेटिव ले लें। नहीं, आपने करना ये है पहले कि, चलिए ये बाद में लिखिएगा, पहले इसको सेट कर लें। करेंगे ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, अगर कभी वेरिएबल नीचे हो तो उसकी जगह आपने चेंज करनी है, उसको मूव करवाएं ऊपर। एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा, ऊपर आके हो जाएगा एक्स की पावर -2। आपको मालूम है ना, जब हम किसी भी वेरिएबल को मूव करवाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो एक्स की पावर 2 था, ऊपर आके एक्स की पावर -2 हो गया। आप देखें, अब यहाँ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपको मालूम है जब भी कभी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं, उस कांस्टेंट को ऐसे ही लिख देते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट को ऐसे ही लिखा, पावर रूल। पावर रूल लगाएंगे, पावर को नीचे उतारो, बेस को ऐसे ही लिखो, पावर में से 1 माइनस करो, तो -2 में से -1 करेंगे, -3 हो जाएगा, और अंडर पावर का डेरिवेटिव 1 ही आना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखें ये प्लस माइनस माइनस, 6 2 12, एक्स की पावर -3 हो गया। एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये -12 वैसे ही रहा, एक्स की पावर -3 को दोबारा नीचे ले जाएं, ये हो जाएगा नीचे जाके एक्स की पावर 3। सो ये तरीकेकार होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, सबसे पहले पावर रूल सीखा, सिंपली 4 स्टेप्स क्या होते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए। फिर हमने सीखा अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डेरिवेटिव लेते वक्त उसे ऐसे ही लिखेंगे। फिर केस 3 में हमने सीखा कि कांस्टेंट अगर डिवाइड हो रहा हो डेरिवेटिव लेते वक्त तो उसे ऐसे ही लिखेंगे। फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट केस सीखा कि अगर वेरिएबल डिवाइड में हो तो आप उसको पहले शिफ्ट करेंगे ऊपर, और फिर उसकी पावर नेगेटिव या जो भी हो जाए उसका साइन, और आप उसका फिर पावर रूल से डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको ये 4 स्टेप समझ में आए होंगे डेरिवेटिव निकालने के। मजीद कैलकुलस से रिलेटेड और दीगर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और अपने क्वेश्चंस आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आपको बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। एक और लेक्चर के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आपका टीचर फरजान अहमद आपसे इजाजत चाहता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।